नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी कॉम में आप सबों का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्यों बंद है कोणार्क मंदिर, क्या रहस्य इसके पीछे। भारत में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर हैं जो बेजोड़ संरचना और खूबसूरती से आज की आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान को चकित कर देते हैं, और उनमें कोणार्क सूर्य मंदिर भी है जो सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। कोणार्क मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशेष प्रकार का विशालकाय चुंबक लगा हुआ था, जिसके कारण सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सैकड़ों साल पहले कोणार्क मंदिर कैसे बना होगा, और क्या कारण है कि पिछले 118 सालों से कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। आज हम इस मंदिर के बारे में और भी कई रहस्यमयी बातें जानेंगे। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 23 मील 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नामक एक शहर के अंदर स्थित है। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने लगभग 1285। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य भगवान के रथ की तरह की गई है। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला भी कुछ इस प्रकार है कि सुबह की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो देखने में वाकई अद्भुत है। कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर की मूर्तियों और नक्काशियों को भी देखा जा सकता है, और यहाँ बनी हर मूर्ति का अपना मतलब होता है। दोस्तों, कई ऐसी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना खास और रहस्यमयी बनाती हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध और विशाल चुंबक है जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर हुआ करता था। हालांकि यह बात आज तक ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है, फिर भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर के अंदर लॉर्ड स्टोन नामक 52 टन वजन का पत्थर स्थापित किया गया था, जिसे प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस लोडस्टोन विशाल चुंबक के कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, और हवा में इस तरह लटकना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अब इस चुंबक का क्या हुआ और आज के समय में ये कहाँ है, इस बारे में अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। जिसमें सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि शुरू में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और यह मंदिर तट से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का चुंबक इतना मजबूत था कि इससे समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे और वे जहाज यहां से गुजरते समय भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और भगवान सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर से अपने साथ ले गए, और इसके गिरने का असली कारण कोणार्क सूर्य मंदिर चुंबक का बाहर निकलना था। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोणार्क मंदिर की संरचना को मजबूत करने और उसे खड़ा रखने में चुंबक की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वह लोहे के ब्लॉक के बीच में रखा गया था, ताकि चुंबकीय शक्ति के कारण सभी पत्थर अपनी जगह पर स्थिर रहें। ऐसे में जब उस चुंबक को इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से हटाया गया तो मंदिर का पूरा ढांचा बहुत कमजोर हो गया, जो धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होता गया। इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिनमें 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और आज केवल एक मंडप बचा है। अब लोग इस मंदिर के बाकी हिस्सों के नष्ट होने के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आक्रमणकारियों के हमलों के कारण मंदिर के वे हिस्से नष्ट हो गए थे, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर कभी बना ही नहीं था, और मंदिर के जो हिस्से अधूरे रह गए थे उन्होंने समय के साथ धीरे धीरे खुद को नष्ट कर लिया। अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। विशेषज्ञ अभी भी इस मंदिर के विनाश के पीछे की असली वजह का पता लगा रहे हैं। कहा जाता है कि आज हम इस मंदिर को जितना ऊंचा देखते हैं, वास्तव में यह उससे कहीं अधिक ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में यात्रा करने वाले नाविक भी अपने जहाजों से इस मंदिर के शिखर को देखते थे। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि प्राचीन काल में कोणार्क एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान जब इस मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति को हटा दिया गया तो इस मंदिर में पूजा पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे तीर्थयात्रियों का भी इस मंदिर में आना बंद हो गया, और देखते ही देखते यह शहर पूरी तरह वीरान होकर जंगल में तब्दील हो गया। फिर कई शताब्दियों के बाद जब इस मंदिर की खोज की गई तो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इसके कई हिस्से पूरी तरह से ढहकर नष्ट हो गए थे। आज के समय की बात करें तो कोणार्क मंदिर का केवल एक मंडप बचा है, जिसे इस मंदिर का मुख्य मंडप माना जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते 118 साल पहले पूरी तरह से सील कर दिए गए थे, जो आज भी बंद हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इस मंदिर के कपाट आज तक क्यों नहीं खोले गए।
दोस्तों, ये बात इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बना देती है और लोग इस दरवाजे के बंद होने को लेकर तरह तरह की अंधविश्वास भी कहते हैं। हालांकि इसके बंद होने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि 19वीं सदी के अंत तक इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर हो गया था और ढहने की कगार पर पहुंच गया था, और इसे ढहने से बचाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जॉन वुडबर्न ने साल 1901 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के अंदर रेत भरकर इसके सभी दरवाजों को सील कर दिया गया था। इसके बाद न जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य द्वार को खोलने की बात कही गई, लेकिन हर बार अलग अलग कारणों से इस द्वार के खुलने को टाल दिया गया। आज भी 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी मंदिर का द्वार बंद पड़ा है। उसी तरह ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में ये दरवाजा मंदिर को गिरने से बचाने के लिए बंद किया गया था, या इसके बंद होने के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है। खैर, इन सवालों का जवाब हमें तभी मिलेगा जब कोणार्क मंदिर का रहस्यमय दरवाजा खुलेगा। 1105-1217 AK। भारत में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर हैं जो बेजोड़ संरचना और खूबसूरती से आज की आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान को चकित कर देते हैं, और उनमें कोणार्क सूर्य मंदिर भी है, जो सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। कोणार्क मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशेष प्रकार का विशालकाय चुंबक लगा हुआ था, जिसके कारण सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सैकड़ों साल पहले कोणार्क मंदिर कैसे बना होगा, और क्या कारण है कि पिछले 118 सालों से कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। आज हम इस मंदिर के बारे में और भी कई रहस्यमयी बातें जानेंगे। 1105-1218 AK। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 23 मील 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नामक एक शहर के अंदर स्थित है। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने लगभग 1285। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य भगवान के रथ की तरह की गई है। 1105-1220 AK। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला भी कुछ इस प्रकार है कि सुबह की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो देखने में वाकई अद्भुत है। कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर की मूर्तियों और नक्काशियों को भी देखा जा सकता है, और यहाँ बनी हर मूर्ति का अपना मतलब होता है। 1105-1221 AK। दोस्तों, कई ऐसी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना खास और रहस्यमयी बनाती हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध और विशाल चुंबक है जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर हुआ करता था। हालांकि यह बात आज तक ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है, फिर भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर के अंदर लॉडस्टोन नामक 52 टन वजन का पत्थर स्थापित किया गया था, जिसे प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस लोडस्टोन विशाल चुंबक के कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, और हवा में इस तरह लटकना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अब इस चुंबक का क्या हुआ और आज के समय में ये कहाँ है, इस बारे में अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि शुरू में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और यह मंदिर तट से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का चुंबक इतना मजबूत था कि इससे समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे और वे जहाज यहां से गुजरते समय भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और भगवान सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर से अपने साथ ले गए, और इसके गिरने का असली कारण कोणार्क सूर्य मंदिर चुंबक का बाहर निकलना था। 1105-1222 AK। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोणार्क मंदिर की संरचना को मजबूत करने और उसे खड़ा रखने में चुंबक की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वह लोहे के ब्लॉक के बीच में रखा गया था, ताकि चुंबकीय शक्ति के कारण सभी पत्थर अपनी जगह पर स्थिर रहें। ऐसे में जब उस चुंबक को इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से हटाया गया तो मंदिर का पूरा ढांचा बहुत कमजोर हो गया, जो धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होता गया। 1105-1223 AK। इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिनमें 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और आज केवल एक मंडप बचा है। अब लोग इस मंदिर के बाकी हिस्सों के नष्ट होने के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आक्रमणकारियों के हमलों के कारण मंदिर के वे हिस्से नष्ट हो गए थे, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर कभी बना ही नहीं था, और मंदिर के जो हिस्से अधूरे रह गए थे उन्होंने समय के साथ धीरे धीरे खुद को नष्ट कर लिया। अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। विशेषज्ञ अभी भी इस मंदिर के विनाश के पीछे की असली वजह का पता लगा रहे हैं।
कहा जाता है कि आज हम इस मंदिर को जितना ऊंचा देखते हैं, वास्तव में यह उससे कहीं अधिक ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में यात्रा करने वाले नाविक भी अपने जहाजों से इस मंदिर के शिखर को देखते थे। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि प्राचीन काल में कोणार्क एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान जब इस मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति को हटा दिया गया तो इस मंदिर में पूजा पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे तीर्थयात्रियों का भी इस मंदिर में आना बंद हो गया और देखते ही देखते ये शहर पूरी तरह वीरान होकर जंगल में तब्दील हो गया। फिर कई शताब्दियों के बाद जब इस मंदिर की खोज की गई तो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इसके कई हिस्से पूरी तरह से ढहकर नष्ट हो गए थे। आज के समय की बात करें तो कोणार्क मंदिर का केवल एक मंडप बचा है, जिसे इस मंदिर का मुख्य मंडप माना जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते 118 साल पहले पूरी तरह से सील कर दिए गए थे, जो आज भी बंद हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इस मंदिर के कपाट आज तक क्यों नहीं खोले गए। दोस्तों, ये बात इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बना देती है और लोग इस दरवाजे के बंद होने को लेकर तरह तरह की अंधविश्वास भी कहते हैं। हालांकि इसके बंद होने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि 19वीं सदी के अंत तक इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर हो गया था और ढहने की कगार पर पहुंच गया था, और इसे ढहने से बचाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जॉन वुडबर्न ने साल 1901 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के अंदर रेत भरकर इसके सभी दरवाजों को सील कर दिया गया था। इसके बाद न जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य द्वार को खोलने की बात कही गई, लेकिन हर बार अलग अलग कारणों से इस द्वार के खुलने को टाल दिया गया। आज भी 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी मंदिर का द्वार बंद पड़ा है। उसी तरह ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में ये दरवाजा मंदिर को गिरने से बचाने के लिए बंद किया गया था, या इसके बंद होने के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है। खैर, इन सवालों का जवाब हमें तभी मिलेगा जब कोणार्क मंदिर का रहस्यमयी दरवाजा खुलेगा।